क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले जब दुनिया घोड़ों और रथों पर चल रही थी, तब भारत में आसमान में उड़ने वाली मशीनें मौजूद थीं? क्या यह सिर्फ मिथक है या फिर इतिहास का छुपा हुआ सच? रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में विमान का बार-बार जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कल्पना थी या असली टेक्नोलॉजी? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है, एक ऐसा उड़ने वाला रथ जो अपने आप चलता था और एक साथ कई लोगों को ले जा सकता था। क्या ये आज के एयरप्लेन का प्राचीन रूप हो सकता है? कुछ प्राचीन शास्त्रों में विमानों की बनावट, ईंधन और संचालन तक का विवरण मिलता है। विमानिका शास्त्र नाम की एक किताब में तो 32 प्रकार के विमानों का जिक्र है। लेकिन क्या ये सच में काम कर सकते थे? इस किताब के अनुसार ये विमान धातु से बने होते थे और उनमें ऐसी तकनीक थी जो उन्हें अदृश्य भी बना सकती थी। क्या ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्राचीन रूप था? कुछ वैज्ञानिकों ने इन दावों की जांच की और उनका कहना था कि ये डिजाइन आज के एरोडायनेमिक्स के हिसाब से काम नहीं करते। तो क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कुछ और? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कई सभ्यताओं में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र मिलता है। मिस्र, ग्रीस और माया सभ्यता में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। क्या ये सब एक ही खोई हुई तकनीक के निशान हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्ञान एलियन से आया था या फिर कोई प्राचीन एडवांस सिविलाइजेशन थी जो समय के साथ खत्म हो गई। क्या हम सच में उस इतिहास को भूल चुके हैं? अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें आकाश में उड़ने वाले रथ और दिव्य अस्त्र का जिक्र मिलता है जो आज की मिसाइल सिस्टम जैसे लगते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या ये संभव है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित थी कि वो आज की आधुनिक दुनिया से भी आगे थी? या फिर ये सिर्फ कवियों की कल्पना थी? और सोचिए, अगर सच में ऐसी तकनीक मौजूद थी तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? क्या कोई बड़ी आपदा आई थी जिसने इस ज्ञान को मिटा दिया, या फिर इसे जानबूझकर छुपा दिया गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ ज्ञान का नष्ट होना सामान्य बात है, लेकिन इतना उन्नत ज्ञान पूरी तरह गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में ऐसी आकृतियां और नक्काशी मिलती हैं जो उड़ने वाली वस्तुओं जैसी लगती हैं। क्या ये सिर्फ कला है या किसी वास्तविक चीज का चित्रण? अगर हम इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो इनमें केवल कल्पना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो वैज्ञानिक सोच की ओर इशारा करते हैं। लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी इस रहस्य को और गहरा बना देती है। क्या ये संभव है कि उस समय की तकनीक हमारे आज की विज्ञान से बिल्कुल अलग थी, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? या फिर ये कहानियां सिर्फ लोगों को प्रेरित करने और उनकी कल्पना को विस्तार देने के लिए बनाई गई थीं? इतिहास और मिथक के बीच की ये रेखा बहुत पतली है और कई बार तीनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, जहां कुछ तथ्य हैं और कुछ कल्पना। और यही इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि हर जवाब के साथ एक नया सवाल सामने आ जाता है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हजारों साल पहले भी किसी ने इसी आसमान में उड़ान भरी थी? क्या हम उस खोई हुई कहानी को फिर से खोज पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा? सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, प्राचीन भारत की ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.